प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मुग़ल बादशाह हुमायूं और अफ़गान नेता शेर खां, जो बाद में भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के बीच संघर्ष का अध्ययन करेंगे। मुग़ल बादशाह हुमायूं जब गुजरात और मालवा के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष में व्यस्त था, उस समय का फ़ायदा उठाकर शेर खां के द्वारा दक्षिणी बिहार में अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया गया। साथ ही साथ बंगाल में भी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्य जारी रखा। इस समय हुमायूं का शेर खां की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। 1536 ईस्वी में शेर खां के द्वारा गौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया, जो कि बंगाल की राजधानी थी, और यहाँ का शासक मोहम्मद शाह था, जो कि एक दुर्बल और अयोग्य शासक था। मोहम्मद शाह के द्वारा शेर खां को 13 लाख दिनार देकर समझौता किया गया और वापस लौटाया गया। परंतु 1537 ईस्वी में एक बार फिर शेर खां के द्वारा गौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया। तब जाकर हुमायूं का ध्यान शेर खां की तरफ गया और जुलाई 1537 ईस्वी में हुमायूं एक बड़ी सेना के साथ पूर्व की तरफ शेर खां से निपटने के लिए आगे बढ़ा। इस समय शेर खां गौड़ विजय हेतु निकला हुआ था। हुमायूं के द्वारा शेर खां के शक्ति के प्रमुख केंद्र चुनारगढ़ का जो किला था, उसकी घेराबंदी की गई। इस समय शेर खां के द्वारा चुनार की रक्षा हेतु अपने बड़े पुत्र कुतुब खान को एक सेना के साथ यहाँ पर रखा था, और कुतुब खान का प्रमुख उद्देश्य हुमायूं को पराजित करना नहीं, अपितु हुमायूं को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रोके रखना था, ताकि शेर खां को अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो जाए। हुमायूं के द्वारा चुनारगढ़ के किले की सुदृढ़ घेराबंदी की गई, परंतु 6 माह तक उसको कोई सफलता नहीं मिली। 6 माह बाद हुमायूं के द्वारा तोपखाने के प्रयोग के द्वारा चुनारगढ़ को जीतने में सफलता मिली, परंतु तब तक शेर खां गौड़ को जीतने में सफल रहा और गौड़ से प्राप्त राजकोष को उसने रोहतासगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद में चुनारगढ़ को जीतने के बाद हुमायूं बंगाल की तरफ आगे बढ़ा और बनारस में हुमायूं और शेर खां के बीच एक संधि वार्ता चली, जिसमें बिहार का क्षेत्र मुगलों को दिया जाना था, जबकि बंगाल के क्षेत्र पे शेर खां का अधिकार मुगलों के द्वारा स्वीकार किया जाना था। बदले में शेर खां को 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर हुमायूं को देना था, और इस प्रकार की शर्तों को शेर खां के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। परंतु इसी समय बंगाल के शासक के एक दूत के द्वारा हुमायूं से सहायता हेतु याचना की गई शेर खां के विरुद्ध, और हुमायूं उसकी याचना को स्वीकार कर बंगाल की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। इस समय तक शेर खां अपनी सेना सहित बंगाल से निकल चुका था। इस कारण से आसानी से हुमायूं का बंगाल के ऊपर अधिकार हो गया, और बंगाल पर अधिकार कर 8 माह तक हुमायूं बंगाल की राजधानी गौड़ में ऐशो आराम फरमाता रहा, भोग विलास में लीन हो गया, अपनी विजय का जश्न मनाने लगा। और इस समय का फ़ायदा शेर खां के द्वारा उठाया गया, और कन्नौज, बनारस और संभल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर शेरशाह के द्वारा नियंत्रण कर लिया गया, और हुमायूं का दिल्ली और आगरा से संबंध विच्छेद हो गया। हुमायूं को अपने वापस लौटने के रास्ते की भी चिंता न रही। ये हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। जब हुमायूं को शेर खां की नियंत्रण और बढ़ती हुई शक्ति का समाचार मिला, साथ ही साथ आगरा में अपने भाई हिंदाल के द्वारा अपने आप को बादशाह घोषित कर विद्रोह करने के समाचार जब लगे, तब हुमायूं वापस लौटने के लिए उद्यत हुआ, परंतु जाने का रास्ता अफगानों के द्वारा रोक दिया गया था। इस कारण से अब हुमायूं और शेर खां के दोनों के बीच संघर्ष निश्चित हो गया था,
और जो संघर्ष हुआ उसको इतिहास में चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चौसा का मैदान गंगा नदी के किनारे स्थित था। हुमायूं वापस दिल्ली और आगरा लौटने के लिए गंगा नदी को पार कर यहाँ पर आया और चूँकि यहाँ पर पहले से ही शेर खां अपनी सेना सहित हुमायूं का रास्ता रोकने के लिए रुका हुआ था और दोनों की सेनाएं आमने सामने कई दिनों तक पड़ी रही। चूँकि शेर खां बहुत ही चालाक और कूटनीतिज्ञ था, उसको पता था कि हुमायूं की जो सेना या पड़ाव स्थल है वो गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच के क्षेत्र में है और बरसात आने की स्थिति में हुमायूं के खेमे में पानी भरने की संभावना ज़्यादा है और उससे शेर खां को फ़ायदा मिलने वाला था। इसलिए 3 महीने तक दोनों की सेनाएं आमने सामने पड़ी रही, किसी ने पहल नहीं की। परंतु जब 26 जून बरसात हुई, उस समय 26 जून को प्रातः अंधेरे के समय शेर खां के द्वारा हुमायूं के खेमे पर आक्रमण किया गया और चूँकि बरसात के कारण खेमे में पहले से ही हड़बड़ी थी और अंधेरे के समय आक्रमण करने के कारण कई मुग़ल सैनिक मारे गए और कई वहाँ से भागने में सफल हो गए। खुद हुमायूं भी हड़बड़ाकर गंगा नदी पार करने के प्रयास में डूबते हुए एक बिस्ती के द्वारा बचाया गया और सुरक्षित आगरा भेजा गया। इस समय हुमायूं के हरम अर्थात बेगमों का दस्ता जो है शेर खां के अधिकार में लगा, परंतु शेर खां ने स्त्रियों का सम्मान किया, उनके ज़रूरत के सामान उनको उपलब्ध करवाए और ससम्मान उनको आगरा भेज दिया गया। आगरा पहुंचने के बाद में हुमायूं के द्वारा शेर शाह के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी स्टार्ट की। अपने भाइयों के साथ चल रहे प्रतिरोध को दूर करने का प्रयास किया, परंतु उसको उसके भाइयों की कोई सहायता नहीं मिली। दूसरी तरफ शेर शाह ने चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त कर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि अपने आप को घोषित किया और साथ ही साथ बिहार को जीतकर बंगाल को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया और कन्नौज तक का क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और कन्नौज में आकर अपनी शक्ति का संचय किया। दूसरी तरफ हुमायूं भी सेना के साथ कन्नौज की तरफ आगे बढ़ा और एक बार फिर हुमायूं और शेर खां के मध्य संघर्ष हुआ, जिसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया। और इस युद्ध में भी शेर शाह के द्वारा परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया गया और जब बरसात में मुग़ल खेमे में हड़बड़ी मची और साथ ही साथ मुग़लों का तोपखाना बेकार हो गया, इस मौके का फ़ायदा उठाकर 17 मई 1540 ईस्वी को शेर शाह के द्वारा मुग़लों के ऊपर आक्रमण किया गया। मुग़ल सैनिकों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु चूँकि बरसात के कारण तोपखाने का प्रयोग नहीं किया जा सका और अंततः मुग़लों की पराजय हुई और हुमायूं आगरा की तरफ भागा। परंतु शेर शाह ने हुमायूं का पीछा किया और आगरा और दिल्ली पर शेर शाह ने अधिकार कर लिया और हुमायूं को भागने के लिए मजबूर किया गया। हुमायूं सहायता हेतु पंजाब और पंजाब से बदख्शां की तरफ जाने का प्रयास किया, परंतु कामरान के द्वारा उसका मार्ग रोक लिया गया। इस कारण से वापस मुड़कर सिंध की तरफ हुमायूं भागा और यहीं से हुमायूं के कठिनाइयों का दौर स्टार्ट हुआ। मुग़ल बादशाह के पद से, भारत के शासक के पद से हुमायूं को पृथक कर दिया गया और एक बार पुनः शेर शाह अफ़गान के द्वारा द्वितीय अफ़गान राज्य की भारत में स्थापना हुई, जो 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक भारत में रहा। अर्थात दिल्ली और आगरा पर अफ़गान वंश या सूर वंश का अधिकार रहा और हुमायूं को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। धन्यवाद।